नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश इंतखाबात पर। आपको बताएं कि बांग्लादेश में 15 साल पहले आम इंतखाबात का मेला सज गया। कौन संभालेगा बांग्लादेश की भागदौड़? बीएनपी और जमात इस्लामी में मुकाबला सख्त। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम होगी। नाज़रीन, इसी पे बात करते हैं डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब से। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, क्या कहेंगे, बांग्लादेश में 15 साल बाद आम इंतखाबात का मेला सज गया, क्या कहेंगे सर जावेद गफारी साहब इस पे? वालेकुम सलाम जी उमर। आज बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हो रहा। बांग्लादेश की अवाम की जानिब से, बांग्लादेश की कौम की जानिब से भारत के मुंह पर चपेटें पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह भारत कोशिश कर रहा था मिनोपली करके, वहाँ पे बदमाशी करके, वहाँ पे बंदूक का कत्ल-ओ-आम करके, वहाँ पे प्रोटेस्ट करवा के और इस तरह की हरकतें करके, और आज हसीना वाजिद की तमाम तर साजिशें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं, क्योंकि वो कर रही थी वहाँ पे बैठ के, इंडिया में बैठ के सारी साजिशें कि किसी भी तरह से ये इलेक्शन ना हो और वो बांग्लादेश को पूरी दुनिया के सामने वो नीचा दिखाने में कामयाब हो जाए। लेकिन आज बांग्लादेश की आवाम और तमाम बांग्लादेश से मोहब्बत करने वाले आज खुश हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और इस इलेक्शन के अंदर जो भी जीतेगा वो उसका वो कह लें कि वजीर आजम भी बनेंगे, हुकूमत भी बनेगी उनकी, लेकिन सबसे बड़ी जीत होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश आज जमहूरियत के नाम पर एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि हमेशा इंडिया ने जितने वो की सारी की सारी साजिशें की, वो सारी की सारी साजिशें जो है वो आज नाकाम हो गई। आज जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो यूथ जिन्होंने ये तमाम तर जो झंडा उठाया था करप्शन के खिलाफ और उस खातून के खिलाफ जो कि बाकायदा तौर पर मुसल्लत होकर बैठी थी बांग्लादेश की अवाम के ऊपर और उनके खिलाफ तमाम तर साजिशें जो है वो कर रही थी, तो आज मुमकिन तौर पर तो वही पार्टी जीतेगी, लेकिन जो भी जीतेगा बांग्लादेश जीतेगा, बांग्लादेश की अवाम जीतेगी, क्योंकि ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा मार्का है जो फतह किया है जो वहाँ पे बैठे हुए इस वक्त के कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने ये तमाम तर उसने 72 साल की उम्र में ये साबित कर दिया कि अगर जज्बा जवान हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने भारत को बाकायदा तौर पे एक शटअप डाल दी है कि इलेक्शन हम करवा रहे हैं और आज इलेक्शन होगा और उसके बाद जो भी नतीजा आएगा वो हम देखेंगे। अगर जो वहाँ पे जो 300 सीटें हैं बाकायदा तौर पर जिनके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें 150 से ऊपर यानी कि 50% से ऊपर जो भी जिसका वोट होगा वो वहाँ की हुकूमत बना लेगा। अगर वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो 151 उम्मीदवार किसी एक उसके नहीं बनते तो फिर आजाद उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा, या जिस तरह भी बाकायदा तौर पर एक हुकूमत जो बनने जा रही है इसका हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वहाँ की जो मौजूदा क़ियादत है बांग्लादेश की और पाकिस्तान के, हमेशा जो पहले ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करती थी हसीना वाजिद, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंडिया में बैठकर इस वक्त रो रही होंगी, मातम कर रही होंगी, किस तरह उनकी तमाम तर साजिशें और तमाम तर जो पैसा उन्होंने जाया किया वो बेस चला गया और आज बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो फखरिया तौर पर इलेक्शन का प्रोसेस का हिस्सा भी बन रही है और इलेक्शन के अंदर जो भी जीतेगा वो हुकूमत भी बनाएगा, लेकिन हसीना वाजिद रहेगी ना, हसीना वाजिद की वहाँ पे बाकियात और ना ही उसकी साजिश जो है वो वहाँ पर मजीद रह सकेगी। जी उमर, साथ हमें सर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर आसिफ अरुण साहब ने। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर आसिफ अरुण साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर आसिफ अरुण साहब, क्या कहेंगे, बांग्लादेश में 15 साल बाद आम इंतखाबात का मेला सज गया, कौन संभालेगा बांग्लादेश की भागदौड़, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब इस पे? जी, बांग्लादेश की अगर आप ये तारीख देखें 1971 के बाद से आज तक जो है तो बहुत ऊंच नीच हुई है, बहुत खून खराबा हुआ है। 71 का सागा तो अपनी जगह था, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि कई जो है वहाँ पर खूनी इनकलाब आए, मिलिट्री रूल्स आए और वहाँ पर एसोसिएशन जो है वो हुई। और अब जो लास्ट जो स्टूडेंट्स मूवमेंट जो हुई जुलाई 2024 में, उसके बाद जो है एक नया बांग्लादेश जो है वहाँ उभर चुका है और वहाँ जो आज तक जो असरात थे, जरासीम थे इंडिया के, जो उन्होंने उस
بنگلہ دیش کو اپنی ایک کلائنٹ اسٹیٹ یہ جی، بنا دیا جی۔ تھا، اور بہت لمبا رول جو ہے حسینہ واجد جو کہ شیخ مجیب کی یہ بیٹی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ رول قائم کیا اور اپنے دور میں جو ہے ون پارٹی رول جو ہے یہ کر دیا، اور وہاں پر جو ایکولی امپورٹنٹ پارٹی جو بی این پی کی تھی اس کو ختم کر دیا اور جماعت اسلامی کو بین کر دیا، اور باقی پارٹیوں کو بھی انہوں نے زود کوب کیا، لیکن وہ اب جو ہے نقشہ بدل چکا ہے، اور اس وقت جو ہے جو وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے جو انٹرم جو یہ رجیم تھی انہوں نے یہ بھرپور ریفارمز کیے ہیں، اور ریفارمز کے بعد جو ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ بڑے کرامت ثابت ہوگے اور بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے۔ اس میں جو مین پلیئر ہیں عوامی لیگ تو اس وقت ابھی جو ہے وہ گر چکی ہوئی ہے، لیکن بی این پی ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اسٹوڈنٹ موومنٹ کی جو اپنی ایک جو جی۔ یہ پارٹی یہ بن چکی ہے، جی۔ یہ تین مین پلیئر ہے، ان میں ہی کمپٹیشن ہے اور یہ ٹسل ہے، لیکن یہ سب جو ہے یہ بالکل ہمارے صحیح سر، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن